इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सत्य की रोशनी। अंधेरे में दीपक और बुद्ध की शिक्षा। एक बार की बात है, रात्रि का समय था। घना अंधकार चारों ओर छाया हुआ था। गांव के लोग दीपक जलाकर अपने अपने घरों को रोशन कर रहे थे। उसी समय एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, शिष्य, भगवान, यह अंधेरा हमेशा क्यों रहता है? हम दीपक जलाते हैं तो रोशनी आती है, लेकिन दीपक बुझते ही अंधकार लौट आता है। क्या सत्य भी ऐसा ही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, बिल्कुल। अंधकार स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रखता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार अज्ञान का अंधकार केवल सत्य की अनुपस्थिति है। जब सत्य का दीपक भीतर प्रज्वलित होता है तो अज्ञान मिट जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, शिष्य, गुरुदेव, तो सत्य का दीपक कहां से मिलता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बुद्ध, सत्य का दीपक किसी और से नहीं, अपने ही अंतर्मन से जलता है। जब मनुष्य ईमानदारी, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। यह दीपक बाहरी नहीं, भीतरी है, और जब यह जल उठता है तब कोई भी अंधकार, चाहे वह मोह का हो, क्रोध का हो या लोभ का, टिक नहीं सकता। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक दीपक दिया और कहा, बुद्ध, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और फिर भी उस पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही एक जागृत आत्मा से अनगिनत आत्माएं जागृत हो सकती हैं। उस दिन शिष्यों ने समझ लिया कि बाहरी अंधकार से लड़ना व्यर्थ है। असली रोशनी तो अपने भीतर के सत्य से आती है। सत्य और ज्ञान का दीपक जब भीतर प्रज्वलित होता है तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए। चारों ओर दीपकों की रोशनी फैल रही थी और वातावरण शांति से भर गया था। तभी एक युवा शिष्य ने प्रश्न किया, युवा शिष्य, भगवान, बाहर का दीपक तो थोड़ी देर बाद बुझ जाता है, पर भीतर का सत्य का दीपक कैसे जलता रहे? बुद्ध ने मिट्टी के दीपक को उठाकर समझाया, बुद्ध, दीपक को जलाए रखने के लिए तेल चाहिए। उसी तरह भीतर के सत्य दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, करुणा और सत्कर्म चाहिए। जब मनुष्य करुणामय होता है, सत्य बोलता है और ध्यान करता है, तो यह दीपक बुझता नहीं। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने एक कमरे में सब दीपक बुझवा दिए। अंधकार छा गया। फिर उन्होंने एक शिष्य को कहा कि वह एक दीपक जलाए। क्षण भर में पूरा कमरा रोशन हो गया। बुद्ध बोले, देखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे हटा देती है। वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और दुख क्यों न हो, यदि सत्य और ज्ञान का दीपक भीतर प्रज्वलित है तो अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। सभी शिष्य यह सुनकर भाव विभोर हो उठे। उनके हृदय में यह बात बैठ गई कि अंधकार पर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बस भीतर की रोशनी जलानी है। उस रात हर शिष्य ने अपने भीतर के दीपक को जलाने का संकल्प लिया। सत्य और करुणा से ही भीतर का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है। बाहरी रोशनी बुझ सकती है, लेकिन आत्मा की ज्योति कभी नहीं बुझती। उस रात जब शिष्य अपने अपने स्थान पर लौटे तो वे भीतर ही भीतर गहन विचारों में डूबे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, हम अपने भीतर सत्य का दीपक कैसे सदैव जलाए रखें? अगली सुबह शिष्य फिर बुद्ध के पास पहुंचे। उनमें से एक वृद्ध शिष्य ने प्रश्न किया, वृद्ध शिष्य, भगवान, जब हम आपके पास होते हैं तो मन शांति से भर जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो क्रोध, मोह और लोभ जैसे अंधकार हमें घेर लेते हैं। उस समय दीपक बुझ जाता है, तब क्या करें? बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, बुद्ध, मनुष्य का मन समुद्र की लहरों जैसा है। यदि साधना और सजगता न हो तो लहरें उठकर दीपक को बुझा देती हैं, लेकिन यदि साधना हो तो वही लहरें शांति में बदल जाती हैं। जब भी अंधकार घेरने लगे, उस क्षण भीतर ध्यान करो, करुणा का स्मरण करो, तब सत्य का दीपक फिर से जल उठेगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। उन्होंने एक शिष्य को सामने बुलाया और हाथ में दीपक दिया। फिर उसे हवा में रखकर बोले, अब इसे चलाओ। जैसे ही शिष्य ने दीपक उठाया, हवा से लौ कांपने लगी और बुझने लगी। बुद्ध ने कहा, यह दीपक तुम्हारे भीतर के सत्य जैसा है। यदि तुम इसे साधारण हवाओं में खुला छोड़ दोगे तो यह बुझ जाएगा। हवाएं तुम्हारे क्रोध, मोह और लोभ हैं,
पर यदि तुम दीपक को एक लालटेन में रख दो तो आंधी भी आ जाए, फिर भी लौ सुरक्षित रहेगी। यह लालटेन है सजगता, माइंडफुलनेस, ध्यान और करुणा। सभी शिष्यों की आंखें चमक उठीं। उस दिन से शिष्य न केवल बाहरी दीपक जलाते बल्कि भीतर के दीपक को भी ध्यान, सत्य और करुणा से सुरक्षित रखने का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे उनमें ऐसा परिवर्तन आया कि गांव के लोग भी कहने लगे, बुद्ध के शिष्य अंधेरे में भी रोशनी फैलाते हैं। मनुष्य के भीतर का दीपक तभी स्थायी रूप से जल सकता है जब वह साधना, सजगता और करुणा से सुरक्षित हो। यही दीपक जीवन भर मार्गदर्शन करता है। कुछ दिन बीते। बुद्ध के शिष्य ध्यान और करुणा के अभ्यास में और गहराई से लग गए। लेकिन एक दिन एक नया युवक उनके समूह में आया। वह बहुत अधीर और जिज्ञासु था। उसने बुद्ध से कहा, युवक, गुरुदेव, मैं सत्य की रोशनी पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन है। जब भी ध्यान करता हूं, अंधकार और नकारात्मक विचार मुझे घेर लेते हैं। क्या इसका अर्थ है कि मेरे भीतर सत्य का दीपक कभी नहीं जल पाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बुद्ध, नहीं पुत्र, ऐसा मत सोचो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। बस तुम्हें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान और करुणा से धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की लौ प्रज्वलित होगी। याद रखो, सत्य का दीपक एक पल में नहीं जलता, उसे निरंतर साधना से प्रज्वलित करना पड़ता है। फिर बुद्ध ने उस युवक को एक कार्य दिया। उन्होंने उसे एक बुझा हुआ दीपक और कुछ तेल दिया और कहा, प्रत्येक दिन जब सूरज डूबे तुम इस दीपक को जलाना और उसके सामने बैठकर ध्यान करना। जब दीपक की लौ स्थिर हो तो अपनी सांस पर ध्यान देना। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी दीपक की लौ जैसा स्थिर और उज्जवल हो जाएगा। युवक ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसका मन इधर उधर भागा, दूसरे दिन भी बेचैनी रही, लेकिन धीरे धीरे सप्ताह दर सप्ताह उसका मन शांत होने लगा। एक रात उसने अनुभव किया कि दीपक की लौ बाहर ही नहीं, भीतर भी जल रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अगली सुबह वह बुद्ध के पास आया और बोला, युवक, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, अंधकार से डरना व्यर्थ है। भीतर का दीपक एक बार जल जाए तो अंधकार स्वयं ही भाग जाता है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, बुद्ध, हाँ पुत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य की रोशनी स्वयं अपने भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सत्य का दीपक पाने के लिए धैर्य, साधना और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब यह दीपक भीतर जल उठता है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। समय बीतता गया। बुद्ध के शिष्य साधना करते रहे और धीरे धीरे गांव वालों पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। गांव में एक व्यापारी था जो बहुत लालची और कठोर स्वभाव का था। वह लोगों से ऊंचे दाम वसूलता और गरीबों की मदद कभी नहीं करता। उसने शिष्यों को ध्यान करते देखा और हंसते हुए कहा, व्यापारी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। दीपक जलाकर क्या होगा? सच्ची ताकत तो धन में है। शिष्य चुप रहे, लेकिन व्यापारी की बात सुनकर गांव के कुछ लोग भी सोच में पड़ गए। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने उसी व्यापारी को अपने पास बुलाया और एक दीपक उसके हाथ में देकर कहा, बुद्ध, आज रात तुम इस दीपक को जलाकर अपने घर रखो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे बुझने मत देना। व्यापारी ने सोचा, इतना आसान काम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह दीपक लेकर अपने घर गया। रात भर उसे चिंता लगी रही, कहीं दीपक बुझ न जाए। वह बार बार उठकर उसे देखता। जब हवा चलती तो घबराकर उसे ढक देता। सुबह तक उसने चैन की नींद भी नहीं ली। सुबह वह थका हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, व्यापारी, भगवान, मैं पूरी रात जागता रहा। एक छोटे से दीपक को बचाने में ही इतनी मेहनत लगी। अब समझ गया हूं कि भीतर के सत्य के दीपक को सुरक्षित रखना कितना कठिन होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बुद्ध, हाँ व्यापारी, यही तो जीवन की साधना है। बाहर का दीपक तो एक रात की देखभाल मांगता है, लेकिन भीतर का दीपक हर पल सजगता मांगता है। यदि तुम लोभ, क्रोध और अहंकार से इसे बचाओगे तो यह दीपक सदा तुम्हें प्रकाश देगा, और वही सच्चा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया कि अब से वह दूसरों का शोषण नहीं करेगा और सच्चे मार्ग पर चलेगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। अब रात में सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में भी रोशनी जलने लगी थी। बाहर का दीपक जलाना आसान है, लेकिन भीतर के दीपक को जलाना और उसे सुरक्षित रखना कठिन है। जब हम सजगता और करुणा से इसे बचाते हैं तभी जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। गांव में परिवर्तन की लहर फैल चुकी थी। अब लोग केवल अपने घरों में दीपक नहीं जलाते थे, बल्कि हर दिन अपने भीतर भी सत्य का दीपक जलाने का प्रयास करते। लेकिन एक रात गांव में अचानक तूफान आ गया।
तेज हवाएं चलीं, आसमान काला हो गया और बहुत से घरों के दीपक बुझ गए। लोग घबराकर बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, गांव वाले, भगवान, देखिए, तूफान ने हमारे सारे दीपक बुझा दिए। अब चारों ओर अंधेरा है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बुद्ध, बाहर का दीपक बुझ सकता है क्योंकि वह सीमित है, परंतु भीतर का दीपक यदि जल रहा है तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। बाहर का अंधकार हमें केवल उतना ही प्रभावित करता है जितना हम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। यह कहकर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम सब अपना ध्यान भीतर की रोशनी पर लगाओ। आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे हृदय में कैसा दीपक जल रहा है। सभी ने ध्यान किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि अंधेरे और तूफान के बीच भी उनके चेहरे शांत और प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आया कि सच्चा दीपक वही है जो आत्मा के भीतर जलता है। वह न तो हवा से बुझता है, न तूफान से, न समय से। उस दिन के बाद गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे प्रकाशपुर कहने लगे, क्योंकि वहां हर व्यक्ति के भीतर सत्य की ज्योति जल रही थी। बाहरी दीपक हमें थोड़ी देर के लिए अंधकार से बचाते हैं, लेकिन भीतर का दीपक जीवन भर मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य सत्य, करुणा और सजगता से अपना जीवन जीता है, तब उसके भीतर का दीपक ऐसा प्रकाश फैलाता है जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। गांव में अब हर जगह बदलाव स्पष्ट दिखने लगा। पहले जहां लोग आपसी झगड़ों, लालच और क्रोध में उलझे रहते थे, वहीं अब वे मिलजुल कर जीवन जीने लगे। करुणा, सेवा और सच्चाई गांव की पहचान बन गई। लेकिन बुद्ध जानते थे कि परीक्षा अभी अधूरी है। एक दिन उन्होंने शिष्यों और गांव वालों को एकत्र किया और कहा, बुद्ध, सत्य का दीपक केवल अपने लिए जलाना पर्याप्त नहीं है। यदि यह रोशनी केवल तुम्हारे घर और हृदय तक सीमित रहेगी तो उसका महत्व अधूरा रह जाएगा। असली परीक्षा तब है जब तुम इस दीपक की ज्योति दूसरों तक पहुंचाओगे। यह सुनकर लोग मौन हो गए। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, यदि यह दीपक अकेला रहे तो केवल एक कोने को रोशन करेगा, लेकिन यदि इसी से 100 दीपक जल जाएं तो पूरा गांव प्रकाश से भर जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम्हारे भीतर सत्य और करुणा का दीपक जल चुका है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों के जीवन में भी उसे बांटो। इस शिक्षा से प्रेरित होकर गांव वाले सेवा के कामों में जुट गए। किसान गरीबों को अन्न देने लगे, व्यापारी बिना लोभ के व्यापार करने लगे और युवा बुजुर्गों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे पास के गांवों तक भी यह खबर पहुंची। लोग कहते, यह वही गांव है जहां अंधकार हार गया और सत्य की रोशनी सदा के लिए जल उठी। कुछ समय बाद एक पड़ोसी गांव से एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, ग्रामवासी, भगवान, हमारे गांव में अब भी अंधकार है। लोग लालच और ईर्ष्या में डूबे हैं। हमें बताइए, हम उस अंधकार को कैसे मिटाएं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बुद्ध, तुम्हें अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर का दीपक जलाओ और दूसरों का दीपक भी उसी से प्रज्वलित करो। अंधकार स्वयं मिट जाएगा। उस व्यक्ति ने यह शिक्षा अपने गांव ले जाकर लागू की और धीरे धीरे वहां भी परिवर्तन होने लगा। सत्य की रोशनी केवल अपने भीतर तक सीमित रखना स्वार्थ है। जब हम इस रोशनी को दूसरों तक फैलाते हैं, तभी दुनिया का अंधकार मिट सकता है। कई वर्ष बीत गए। गांव अब चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और कहते, यह वह स्थान है जहां सत्य की रोशनी कभी बुझती नहीं। लेकिन समय समय पर नई चुनौतियां भी सामने आती थीं। एक बार सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, अन्न की कमी होने लगी। गांव वाले चिंतित हुए और बोले, गांव वाले, भगवान, अब क्या होगा? अंधकार तो बाहर से नहीं, भूख और कष्ट से भी फैलता है। क्या हमारा भीतर का दीपक इस कठिनाई में भी जलता रह पाएगा? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, बुद्ध, सत्य का दीपक तभी सच्चा है जब वह कठिनाई में भी जलता रहे। समृद्धि में करुणा दिखाना आसान है, पर विपत्ति में करुणा और सहयोग ही सच्ची रोशनी है। फिर उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्र कर कहा, तुम सब मिलकर अपने पास जो भी थोड़ा बहुत अन्न है उसे साझा करो। भूख से कोई भी न मरे। याद रखो, एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल सकते हैं, पर यदि वह पहला दीपक स्वार्थी हो जाए और अपना प्रकाश बांटे ही नहीं, तो अंधकार फैल जाएगा। गांव वालों ने यह शिक्षा अपनाई। जिसके पास थोड़ा अनाज था, उसने उसे दूसरों से बांटा। जिसके पास काम करने की शक्ति थी, वह दूसरों की खेती में मदद करने लगा। धीरे धीरे सबने मिलकर कठिन समय को पार किया। सूखा बीत गया, वर्षा आई, खेत फिर हरे हो गए। गांव और भी अधिक चमक उठा, क्योंकि अब लोग जानते थे कि सत्य का दीपक केवल ध्यान और करुणा से ही नहीं, बल्कि कठिन समय में
एक दूसरे की सहायता से भी प्रज्वलित रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबने आज सिद्ध कर दिया कि भीतर की रोशनी जब साझा होती है तो कोई भी तूफान, कोई भी सूखा, कोई भी संकट उसे बुझा नहीं सकता। सत्य की रोशनी केवल आत्मिक साधना में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनने में भी प्रकट होती है। यही वह प्रकाश है जो समाज को अंधकार से मुक्त करता है। समय बीतता गया। गांव अब केवल प्रकाशपुर नहीं रहा, बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आते, बुद्ध की शिक्षा सुनते और अपने भीतर भी सत्य का दीपक जलाकर लौटते। लेकिन एक दिन शिष्यों में से एक ने प्रश्न किया, शिष्य, भगवान, हमने भीतर का दीपक जलाना सीखा, दूसरों तक उसे बांटना सीखा, कठिनाइयों में उसे सुरक्षित रखना भी सीखा, पर क्या यह दीपक सदा जलता रहेगा? मृत्यु के बाद भी इसकी रोशनी रहेगी क्या? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, लेकिन जो दीपक सत्य, करुणा और ज्ञान के तेल से जलता है, उसकी ज्योति कभी नहीं बुझती। शरीर मिट्टी से बना है और नश्वर है, पर सत्य अमर है। जब कोई मनुष्य अपने भीतर सत्य का दीपक जलाता है और उसे दूसरों के जीवन में बांटता है, तब उसकी ज्योति मृत्यु के बाद भी जग में फैलती रहती है। इसके बाद बुद्ध ने सबको आकाश की ओर देखने को कहा। रात का समय था, असंख्य तारे चमक रहे थे। बुद्ध बोले, देखो, ये तारे भी दीपक जैसे हैं। कुछ तारे बहुत दूर हैं, कई तो हजारों वर्ष पहले बुझ भी चुके हैं, फिर भी उनकी रोशनी आज भी हमें दिखाई देती है। वैसे ही यदि तुम्हारे भीतर सत्य का दीपक जल गया है, तो तुम्हारे जाने के बाद भी उसकी रोशनी पीढ़ियों तक लोगों को राह दिखाती रहेगी। गांव वाले भाव विभोर होकर सुनते रहे। उस क्षण हर व्यक्ति ने मन ही मन संकल्प लिया, हम अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देंगे। ये दीपक आने वाली पीढ़ियों तक रोशनी फैलाएगा। उस दिन से प्रकाशपुर केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया, एक ऐसा स्थान जहां से अंधकार हमेशा हारता और सत्य की रोशनी हमेशा जीतती। सत्य का दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे इतना गहरा और उज्जवल बनाना चाहिए कि वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहे। यही मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान और सबसे सच्ची विरासत है। प्रकाशपुर गांव की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, यह वह गांव है जहां हर दिल में दीपक जलता है। समय के साथ कई पड़ोसी गांवों में भी यह प्रकाश पहुंचा। वहां भी लोग करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। लेकिन एक दिन कुछ दुष्ट लोगों का समूह प्रकाशपुर आया। वे सोचते थे, यहाँ के लोग बड़े भोले हैं, हम इन्हें लूट लेंगे और इनके दीपक बुझा देंगे। रात के समय वे गांव में घुसे। उन्होंने देखा हर घर में दीपक जल रहा है और लोग शांति से सो रहे हैं। उन्होंने कुछ दीपक बुझाए, लेकिन जैसे ही एक दीपक बुझता, लोग जागकर तुरंत दूसरा दीपक जला देते। आखिरकार वे बुद्ध के पास पहुंचे और घमंड से बोले, दुष्ट लोग, हे सन्यासी, हम तुम्हारे गांव का सारा प्रकाश छीन लेंगे, तुम्हारे दीपक बुझा देंगे, तब देखेंगे तुम्हारी शिक्षा कहां तक काम आती है। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बुद्ध, तुम बुझा सकते हो बाहर के दीपक, पर क्या कभी किसी ने आत्मा का दीपक बुझाया है? जिस दीपक को अज्ञान बुझाता है, उसे ज्ञान जलाता है। जिसे घृणा बुझाती है, उसे करुणा प्रज्वलित कर देती है। तुम चाहो तो पूरे गांव के दीपक बुझा दो, लेकिन जब तक एक भी हृदय में सत्य जल रहा है, तब तक अंधकार तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। उनकी वाणी सुनकर दुष्ट लोग अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि गांव वाले बिना भय के, प्रेम से भरे हुए उनके सामने खड़े हैं। अचानक उनमें से एक रो पड़ा और बोला, हम अंधकार में जी रहे थे, हमें लगा कि हम दूसरों के दीपक बुझाकर शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन यहां आकर समझा कि असली शक्ति तो रोशनी बांटने में है। उस दिन वे सब बदल गए। उन्होंने भी अपने भीतर का दीपक जलाया और सत्य के मार्ग पर चल पड़े। अंधकार कभी अंधकार से नहीं मिट सकता, केवल रोशनी ही अंधकार को मिटाती है और केवल करुणा ही घृणा को समाप्त करती है। प्रकाशपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, बल्कि शिक्षा और करुणा का तीर्थ बन चुका था। दूर देशों से यात्री, व्यापारी और साधक वहां आते और बुद्ध के शिष्यों से सीखकर लौटते। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण वहां पहुंचा। वह तर्कशील था और सोचता था कि बुद्ध का उपदेश केवल साधारण लोगों के लिए है। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, ब्राह्मण, गौतम, यह सब दीपक और रोशनी की बातें साधारण लोगों को समझाने के लिए तो ठीक हैं, पर ज्ञान का असली स्वरूप तो शास्त्रों में है। क्या यह भीतर का दीपक केवल एक रूपक, मेटाफोर है, या वास्तव में कोई शक्ति भी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बुद्ध पुत्र, यदि कोई भूखा हो
और तुम उसे भोजन की पुस्तक पढ़ा दो तो क्या उसकी भूख मिटेगी? नहीं, उसे अन्न चाहिए। वैसे ही शास्त्र दीपक का वर्णन कर सकते हैं, पर रोशनी स्वयं अनुभव करनी होती है। भीतर का दीपक केवल रूपक नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभूति है। जब तुम ध्यान करोगे और करुणा में जियोगे तो तुम उस प्रकाश को स्वयं देखोगे जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। तैतै फिर बुद्ध ने ब्राह्मण को ध्यान में बैठाया। कुछ समय बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्राह्मण बोला, गुरुदेव, मैंने शास्त्रों में बहुत प्रकाश खोजा, पर आज पहली बार भीतर वास्तविक रोशनी देखी। अब समझ गया कि सत्य की ज्योति केवल पढ़ने से नहीं, जीने से मिलती है। गांव वाले हर्षित हो उठे। उस दिन से यह बात सबके मन में गहराई तक बैठ गई कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह भीतर अनुभव बन जाए, और अनुभव तभी स्थायी है जब वह दूसरों तक करुणा बनकर पहुंचे। तय शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, पर सत्य की रोशनी केवल अनुभव और साधना से जलती है। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, जीना ही असली दीपक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।